वेलकम यू ऑल इन कुमारी बीना @biology क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं वो है हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव में मादा जनन तंत्र। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, सारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये पेयर ऑफ ओवरीज, दोनों तरफ एक एक ओवरी है, यानी 1 पेयर ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सेकंड है हमारा फिलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से जा रही है वो है फेलोपियन ट्यूब। और ये वाला पार्ट है यूट्रस, ट्रायंगुलर इन शेप यूट्रस है, और यूट्रस आगे ग्रीवा में जा कर के खुलता है। तो हम एक एक करके इसका फंक्शन भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी का क्या फंक्शन है, ये कौन सा काम करता है। इसका 2 काम है। पहला काम ये फीमेल गैमेट को रिलीज़ करता है, यानी एग रिलीज़ करेगा। दूसरा काम फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को भी ये रिलीज़ करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन 2 तरह के होते हैं। पहला हार्मोन जो ओवरी के द्वारा रिलीज़ हो रहा है वो है एस्ट्रोजन, और दूसरा रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसे हम प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। तो इसका वर्क क्या है दोनों हार्मोन का। एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव हार्मोन के द्वारा फीमेल में एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था की उम्र में बॉडी में जो भी एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि पर्टिकुलर पर्सन फीमेल है। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वर्क करता है। तो ये हमने ओवरी का वर्क देखा, आगे हम और सबका भी वर्क देखेंगे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है कि फीमेल गैमेट एग को लेकर के आगे तक जाएगा। अब आ रहे हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूट्रस जो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लंबाई होगी 7.5 सेंटीमीटर, और वहीं इसकी चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर, और यूट्रस की ये जो मोटाई है वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे एक एक पार्ट का फंक्शन क्या है। अभी हमने ओवरी और फिलोपियन ट्यूब का वर्क देखा। अब देखते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस का स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और मोटाई क्या है। यूट्रस वे पार्ट है जिसमें शिशु बढ़ता है, यानी यूट्रस वे पार्ट है जिसमें एक चाइल्ड की ग्रोथ होती है। यूट्रस छोटे पैसेज में खुलता है जिसे हम वेजाइना के नाम से जानते हैं। देखिए यूट्रस ये छोटे पैसेज में खुल रहा है जिसे हम वेजाइना के नाम से जानेंगे। जब गर्ल चाइल्ड जन्म लेती है एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसी समय उसमें थाउजेंड्स ऑफ इनमैच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी लाइफ टाइम में एक भी लेडीज़ एक फीमेल गैमेट यानी एग को यूज़ करेगी, सारे के सारे एग एट अ टाइम ऑफ बर्थ ही उनमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो इनमैच्योर होंगी, पूरी तरह से वो परिपक्व नहीं होंगे। जब गर्ल प्यूबर्टी पा लेती है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, तब ये एग रिलीज़ होना स्टार्ट होंगे। ईच मंथ ओवरी, दोनों ओवरियों में से ईच मंथ किसी एक ओवरी से एक एक एग मैच्योर होगा और फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। एक एक एग यहाँ से मैच्योर होगा और इस फेलोपियन ट्यूब से आगे की ओर जाएगा। यदि इस फेलोपियन ट्यूब में इसे मेल गैमेट मिलता है तो ये मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके
जाइगोट बनेगा, जिसे हिंदी में हम युग्मनज के नाम से भी जानेंगे। जाइगोट यूट्रस में आकर के, यदि यूट्रस में आकर के ये जाइगोट यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स हो जाता है या फिर यूट्रस में वो अपने आप को चिपका लेता है, तब हम कहेंगे इम्ब्रियो का निर्माण हुआ, यानी भ्रूण का निर्माण हो चुका है। जाइगोट यूट्रस में ही क्यों फिक्स होता है? कोई तो रीज़न होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जाइगोट यानी युग्मनस इस यूट्रस में ही फिक्स होता है। क्यों ये यूट्रस में फिक्स होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंडोमेट्रियम नामक एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, वो बढ़ती इम्ब्रियो को पोषण देगी। इस लाइनिंग का क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। देख रहे हैं ये लाइनिंग चारों तरफ से बनेगी। इस लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहेंगे और इसी के द्वारा उस इम्ब्रियो को यानी युग्मनज को पोषण यानी न्यूट्रिशन मिलेगा। यूट्रस में डिस्क जैसा कुछ पदार्थ होगा, यानी डिस्क की तरह होगा, जो यूट्रस को घेरे रहता है। डिस्क की तरह पदार्थ होगा जो कि यूट्रस को चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा। और एक कॉर्ड यानी ट्यूब होता है, वहाँ से जो एक प्लेट की तरह यूट्रस को जो घेरे रहेगा, उससे एक ट्यूब निकलती हुई नज़र आएगी जो बच्चे और यूट्रस को जोड़ती है। देख लीजिए, एक ये ट्यूब दिखाया गया है। इस प्लेट से जो ट्यूब निकलेगी वो बच्चे से जुड़ी हुई रहेगी, अटैच होगी। ये जो ट्यूब देख रहे हैं जो कि इस दीवार से लेकर के स्टार्ट होगी ये, और ये एक वो चाइल्ड से अटैच होगी। इस ट्यूब को हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से भी जानेंगे। इस ट्यूब को क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या है? सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो एक मदर न्यूट्रिएंट्स फूड ले रही है, सारा न्यूट्रिएंट्स इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा चाइल्ड तक जाता है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या है? न्यूट्रिशन, यानी जो भी पोषक पदार्थ है उस चाइल्ड तक जाएगा। साथ ही साथ इस चाइल्ड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आएंगे। प्लेसेंटा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होंगे, जिसे हम विलई कहेंगे, जिससे चाइल्ड को विलई से आर्टरी निकलते हुए नज़र आएगी, जिससे बच्चे को पोषण के लिए ब्लड भी जाएगा। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी और आर्टरी अटैच होती दिखाई देगी, जिस आर्टरी से शिशु को रक्त का भी पैसेज यानी ब्लड भी पास करेगा। आफ्टर 9 मंथ्स, यानी जैसे ही 9 मंथ्स पूरा होता है, वो पूरी तरह से बच्चा मैच्योर हो जाएगा चाइल्ड, और यूट्रस के द्वारा वो बाहर धकेल दिया जाएगा। यूट्रस के मसल्स, ये यूट्रस के मसल्स जो होंगे ऐसे करने में हेल्प करते हैं। चाइल्ड फिर वेजाइना से बाहर आ जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को फिर जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को उस चाइल्ड से अलग कर दिया जाता है। तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ ही साथ किस तरह से एक चाइल्ड का बर्थ होता है, कैसे उसे न्यूट्रिशन प्राप्त होती है मदर के यूट्रस में, सारा हमने देखा। थैंक यू।